खुदावंद के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, नए मैसेज के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज का दिन उसने हमें बख्शा है। हम उसके नाम को जलाल देते हैं, उसके नाम की गवाही देते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि खुदा ने हमें चुना है, दुनिया से अलग किया है, ताकि हम उसके कलाम की बातों को जो रूह की हदायत से लिखा गया है लोगों तक बयान करें। सो आज का जो मेरा मजमून है वो है गैर माबूदों के पीछे। गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम ज़बूर की किताब पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम जो है वो बढ़ जाता है, वो कम नहीं होता है बल्कि ज़्यादा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक वाकया, एक स्टोरी हम देखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से। तज़ात की किताब 6 बाब की अगर हम पहली आयत में पढ़ें तो लिखा हुआ है कि बनी इस्राएल ने खुदा के हजूर बदी की, गुनाह किया और बुतों की पूजा की। और फिर कलाम में लिखा खुदा ने मदियानियों के हाथ में बनी इस्राएल को कर दिया और वो उनके हाथों दुख उठाते रहे, परेशान होते रहे, उनकी फसलों को बर्बाद करते रहे। और कलाम हमें बताता है कि जब उन्होंने बदी की, गुनाह किया, तो खुदा असल में उनको कुछ दिखाना चाहता है। खुदा उनको समझाना चाहता है कि मैं खुदा हूँ, तुम मुझे छोड़कर जब गैर माबूदों के पीछे भागे हो तो तुम्हारा गम बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा ही होता चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वक्त गुजरता गया और वो जुल्म और सितम सहते रहे। और फिर हम देखते हैं कि एक वक्त आया कि खुदा ने अपने बंदा को उनके दरमियान भेजा कि इनको बताए कि तुमने बदी की है, तुमने बुत परस्ती की है। खुदा ने उनको याद करवाया, क्या मैं वही खुदा नहीं जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया था? और जब तुमने मेरे मौजज़ात को ना देखा कि मैंने किस तरह से तुम्हें वहां से निकाला, मिस्रियों के गुलामी से निकाला, मिस्रियों के हाथों से निकाला, फिरौन की गुलामी से निकाला, और मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। अगर तुम बुतों के पीछे जाते हो, बुतों की पैरवाई करते हो, तो फिर मैं तुम्हारा खुदा नहीं। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने बदी की तो खुदा उनसे नाराज हो गया। लेकिन फिर वक्त जब गुजरता गया तो बनी इस्राएल में अगर हम पूरा ये हवाला पढ़े तो लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदा के आगे फरियाद की, किसी माबूद के आगे नहीं बल्कि जिंदा खुदा के आगे वो फरियाद करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। और देखिए खुदा की मोहब्बत, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। खुदा ने उनको देखा, फिर उनको बताया कि तुमने बदी की है, गुनाह किया है, जिस काम से मैंने तुम्हें मना किया तुमने वही किया, और इसीलिए तुम मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में पड़े हो। और आज हम अपनी जिंदगी पर भी गौर करें। जब हमारी जिंदगी में बीमारियां आती हैं, गुर्बत आती है, परेशानी आती है, तो हो सकता है वो हमारे गुनाह के सबब से, वो हमारी बदी के सबब से हो, क्योंकि बदी इंसान का पीछा करती है। और फिर हम देखते हैं कि जब इन्होंने बदी की तो खुदा इनसे नाराज हुआ, और फिर खुदा ने एक शख्स का चुनाव किया, और उस आदमी का नाम कलाम हमें कज़ात की किताब में ही में पढ़े 6 बाब में ही लिखा हुआ है, जिदाउन है। और जब वो डर कर, चुप कर, खौफ से अपने लिए थोड़ा सा कुछ बो रहा है कि मदियानी आए और वो को ले ना जाए, इसलिए वो अपने लिए चुप कर कुछ कर रहा है कि ताकि मैं कुछ खा सकूं, कुछ हो सके मेरे लिए खुराक। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा का फरिश्ता वहां पर आ गया। खुदा का फरिश्ता जब वहां पर आया तो उसे क्या कहता है? उसे कहता है, जबरदस्त सूरमा, तू यहाँ पर क्या करता है? और वो आगे से जिदाउन जो है वो क्या कहता है? वो बड़ा मायूस है, वो बड़ा अफसुर्दा है, क्योंकि वो ये समझता है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता है, खुदा हमें कभी भी नहीं तर्क करता है। जब हम बदी करते हैं तो कलाम लिखा है, खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। असल में जब हमारी जिंदगी में बदी आती है, गुनाह आता है, फरेब आ जाता है, मकर आ जाता है, तो फिर हम खुदा से अलग हो जाते हैं। खुदा फिर अलग इसलिए होता है क्योंकि हमारी जिंदगी में वो सारी चीजें आ जाती है। बनी इस्राएल में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब उस शख्स को फरिश्ता आकर ये बात कहता है तो वो कहता है कि खुदा ही अगर हमारे साथ है। पूरा वाला पढ़े तो लिखा हुआ है, वो कहता है अगर खुदा हमारे साथ है तो ये वाकयात, ये हालात हमारे ऐसे क्यों हैं? और फिर कलाम ही में लिखा हुआ है कि आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है।
खुदा के फरिश्ता ने कहा कि खुदा तेरे साथ है, उठ और तू बन इस्राएल को छुड़ाएगा मदियानियों के हाथों से। कलह में लिखा, वो कहता है मैं कौन हूँ कि मैं मदियानियों के हाथों से बन इस्राएल को, अपनी कौम को, अपनी यहूदी कौम को छुड़ा सकूं। मैं कौन हूँ, मेरी हस्ती क्या, मेरी वैल्यू क्या है, मेरा घराना तो बहुत ही छोटा है कबीलों में से। लेकिन कलाम हमें सिखाता है खुदा ने उसे चुन लिया। उसने कहा कि नहीं, तू ही मेरे लोगों को रिहाई बख्शेगा। फिर हम देखते हैं कि जब उसने कहा कि ठीक है खुदा, मुझे कुछ सबूत दे, मुझे प्रूफ दे कि तू मेरे साथ है और वाकई मैं अपनी कौम को छुड़ा लूंगा मदियानियों के हाथों से। फिर कलाम में हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। फिर उसने आजमाया, उसने खुदा को आजमाया और कलाम में लिखा है, उसने कहा कि अब खुदा अगर तू मेरे साथ है तो देख, फिर मुझे कुछ दिखा कि वाकई तो मेरे साथ है। फिर हम देखते हैं कि हुआ क्या। उसने कहा कि मैं एक चट्टान पर रोटियां और गोश्त रखूंगा, अगर तेरी आग उस पर आती है, अगर उस गोश्त को, उन रोटियों को पर आग आ जाती है, उनको भस्म कर देती है, तो मैं जान लूंगा कि खुदा तो मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही हुआ। जब उसने ये किया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि आग आई और वो सारी चीजों को चटकेगी। फिर भी हम देखते हैं उसके बाद भी बाज़ औक़ात खुदा हमारे साथ साथ ही होता है, हमारी मुश्किलों को कम करता चला जाता है, फिर भी हमें यकीन नहीं होता है। जिदाओं ने फिर भी कहा कि नहीं खुदा, अब मैं ऐसा करूंगा कि एक जगह पर ऊन रखूंगा और वो ऊन जो है वो गीली हो, सिर्फ उस पर ओस गिरे और बाकी जमीन जो है वो खुश्क रहे, और फिर मैं जानूंगा कि तू मेरे साथ है और बाकी तू मेरी जिंदगी से काम लेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उन्हें जब रात को जब सो गया, ये काम कर लिया, तो जब वो सुबह उठा उसने देखा और जिस जगह पर उसने ऊन रखी हुई थी वो सारी भीगी हुई थी, और उसने हाथ में लिया, वो उसमें से पानी निकलने लगा और बाकी सारी जमीन जो थी वो खुश्क थी, और वो जान गया कि खुदा मेरे साथ है। लेकिन हुआ क्या था कि जब उन्होंने बदी की थी, उन्होंने गुनाह किया था, तो खुदा इसलिए उनसे अलग हुआ, खुदा ने इसलिए उनको छोड़ा। और फिर हम देखते हैं कि जब ये जान गया कि खुदा मेरे साथ है, और फिर खुदा ने भी मौजज़ा किया, खुदा ने उसके वसीला से उसकी जिंदगी में काम किया। क्योंकि जब हम खुदा की तरफ रज्जू ले आते हैं और ईमान रख लेते हैं कि वाकई बुत हमें कुछ नहीं दे सकते। अगर हम जबूर ही में देखें तो लिखा हुआ है, ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो छूते हैं, ना वो आगे बढ़ते हैं, बल्कि हमारा खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। कलाम में लिखा है, रास्तबाजों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते हैं। और जब उन्होंने दुआ की, फरियाद की, तो उनका शहर सरफराजी पा गया, मदियानियों के हाथ से वो छूट गए, खुदा ने उनको उठा खड़ा किया। और हम देखते हैं कि खुदा ने जिदाउन को जब ये बात कही तो उसने जब ईमान ले आया कि मेरा खुदा मेरे साथ है। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और हम कहते हैं खुदा ने हमें छोड़ दिया है, खुदा हमसे अलग हो गया है, खुदा हमारी मुश्किलों को नहीं देखता। खुदा सब जानता है, खुदा सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन एक शायर ने बहुत ही अच्छी शायरी करते हुए कहा है, एक दर बंद दूजा खोल देंदा रब, सुट दे तू बेड़ियां रब उत्ते सब। खुदा जो है जब हम उस पर छोड़ देते हैं, और कलाम में ज़बूरी की किताब में लिखा है, तो अपने सारे काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। जब हम खुदा पर छोड़, जदाऊन ने बेदिल हो गया था, मायूस हो गया था, परेशान था, लेकिन कलाम में लिखा जब खुदा पर छोड़े तो खुदा ने उसे अपने हाथ में लिया और बन इस्राएल को रिहाई बख्शी, मदियानियों के हाथों से छुड़ा लिया। आज भी हमारा वही खुदा है। हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे आस पड़ोस में ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानते हैं। और फिर लिखा है ज़बूर की किताब में कि हम देखें तो लिखा हुआ है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम पड़ता है। जो खुदा के पीछे जाते हैं उनका गम कम होता चला जाता है, लेकिन जो गैर माबूदों के पीछे जाते हैं उनका गम बढ़ता ही चला जाता है। और हम अपनी जिंदगी उस खुदा को दें जिस खुदा ने हमें खूबसूरती के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही लगन के साथ बनाया है। जब हम अपनी जिंदगी उसको देंगे, बुत कोई चीज नहीं है, ना हम हमें कुछ दे सकते हैं। हमारा खुदा जिंदा है,
और वो ही हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और फिर जब हम देखते हैं आस पड़ोस इधर उधर नजर दौड़ाएं तो देखिए दुनिया का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है कि वो जब ढेरियों पर जाते हैं, बुतों के आगे झुकते हैं, तो वो बुत कुछ नहीं उसको दे सकते, वो बल्कि खुद उनको उठाकर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ रखते हैं। लेकिन हमारा खुदा हमें मजबला से उठाता है और तख्त पर बिछा देता है। हालेलुया, ये उसकी कुदरत है। वो हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है। बनी इस्राइल की जिंदगी में खुदा ने बड़े मौजज़े किए, खुदा ने मिस्र से उनको निकाला। आगे हम देखते हैं कि समंदर है, लेकिन खुदा ने उनकी जिंदगी में वहां पर भी मौजज़ा किया। कोई ऐसा माबूद नहीं जो पानी को दीवारों की तरह खड़ा कर दे। हमारे खुदा में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है। उसने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसके लोग खुश्क जमीन से जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचे बियाबान में, फिर उन्होंने गुनाह किया, बदी की। क्या हुआ? कलाम में लिखा है कि मूसा खुदावंद के अहकाम लेने के लिए, खुदा का कलाम लेने के लिए पहाड़ पर गया है। 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोग जो है वो कहते हैं मूसा मर गया, अब मूसा नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा तैयार किया, उसके भाई को हारून को मजबूर किया। और कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा तैयार किया, उसकी प्रशिश कर रहे हैं, उसकी हमदोसना कर रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं, उसके आगे नाच रहे हैं। और खुदा के बंदा मूसा भी आगे उसने देखा। और देखते हैं कि जब जिन लोगों जो लोग बुत परस्ती कर रहे थे, और पहला हुक्म ही खुदा ने ये दे दिया। और हम देखते हैं मूसा के जरिए जब वो 10 हुक्म मिले, तो पहला हुक्म ये है, मूरत ना बनाना, किसी मूरत के आगे तो सजदा ना करना। और बनी इस्राइल ने ये गुनाह किया, ये बदी की। जो लोग बुत परस्ती कर रहे थे वो सब खत्म हो गए, सब जलकर राख हो गए। लेकिन हम देखते हैं जिन्होंने खुदा की परस्तिश की, जिन्होंने खुदा का खौफ रखा, खुदा उनके साथ रहा। आज का जो मेरा टॉपिक, जो मेरा मजमून है, गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या होता है, बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। मैं एक फैमिली को जानती हूँ, उस फैमिली को जानती हूँ, जब वो बुत परस्ती में थे तो उन पर बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी परेशानियां थी। खुदा के लोग गए, उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी से बुत परस्ती को अलग कर दो, ये अपने घर में जो जो तुमने बुत बनाए हुए हैं, ये सब अलग कर दो, सबको फेंक दो, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। उन सब में नापाक रूहें थी, उन सब में ही नापाक रूहें थे, बड़े से लेकर छोटे तक, सब में इब्लीस कसरत के साथ काम कर रहा था। लेकिन जब खुदा के खादम ने कलाम सुनाया, तो उस कलाम पर उन्होंने अमल किया और अपने घर से, अपनी जिंदगी से बुत परस्ती को दूर किया। और फिर जब उन्होंने अलग कर दिया, वो खुदा के खादम की बात मानी, तो फिर उन्होंने तौबा की, उन्होंने बपतिस्मा लिया और इसी तरह खुदा के साथ चलते रहे। लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरा, थोड़ा ही अरसा गुजरा, तो फिर उनकी जिंदगी में गुनाह आ गया, फिर बदी आ गई, फिर बुत परस्ती आ गई। और जब खुदा को फिर उन्होंने छोड़ा और जिंदगी में ये चीजें आ गई, तो फिर खुदा ने भी छोड़ दिया, खुदा ने भी छोड़ दिया। और फिर उनकी जिंदगी में इब्लीस ने आकर उससे उनका ज्यादा सत्यानाश कर दिया, उससे पहले से ज्यादा उनका बुरा हाल कर दिया और उनकी जिंदगी तबाह कर दी। उसकी बेटियां, उनके बेटे मर गए नौजवानी की हालत में, कोई एक्सीडेंट के साथ, कोई अटैक के साथ, कोई किसी तरह से। लेकिन जब 2 अफराद घर के बचे, तो उनको फिर होश आया कि हमने खुदा का गुनाह किया, हमने बदी की है। फिर उन्होंने तौबा की, फिर उन्होंने खुदा के आगे इकरार किया कि खुदा हमने गुनाह किया है, तो हमें माफ़ कर। खुदा फिर भी माफ़ कर देता है। और फिर जब उन्होंने तौबा करी, तो खुदा में वो बहाल हो गए। कहने का और बताने का मतलब ये है कि जब हम खुदा को अपना आप दे देते हैं, जब उससे अहद कर लेते हैं, तो कभी पीछे ना आए, क्योंकि खुदा जो है वो हमें फिर नहीं छोड़ता है। खुदा जो हमारे साथ रहना चाहता है, खुदा हमसे बातें करना चाहता है, खुदा हमें दिखाना चाहता है कि मैं ही जिंदा खुदा हूँ, मेरे सिवा और कोई खुदा है नहीं। खुदा सब कुछ जानता है, खुदा हर चीज को जानता है, सिर्फ एक बात नहीं जानता कि मेरे सिवा भी कोई खुदा है।
खुदा और सब कुछ जानता है, क्योंकि एक ही खुदा है, मेरा और आपका खुदा। खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।